प्रातः स्मरणी। परम पूज्य सदगुरु श्री कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से पूज्य गुरुदेव श्री क्षमादेव जी की विशेष कृपा से छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर राजधानी की पावन धरा पर सेवाशील भक्ति परायण गोंडवाना समाज के भवन के मैदान में प्रवाहित हो रहे सुखद सत्संग के त्रिवेणी संगम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। एक पंक्ति गाइए, फिर मैं प्रसंग का चुनाव भी कर लेता हूँ। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। इस दुनिया को संत कबीर रोशनी देकर चले गए। संत तुलसीदास भी रोशनी दे गए। बाबा गुरु नानक देव भी रोशनी देकर चले गए। गुरु घासीदास ने भी रोशनी दिया है। हर समाज में, हर मजहब में, हर जाति में, हर देश में रोशनी देने के लिए अलग अलग सूरज उदय हुआ है। क्योंकि कभी कभी लोग जाति पाति मत मजहब देश प्रदेश के पक्षपात में पड़ कर के भी किसी एक सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा की रोशनी से लाभ नहीं ले पाते। इसलिए सृष्टि में एक व्यवस्था बनी कि हर मजहब में सूर्य उदित हो गया। सिख समाज में गुरु नानक देव सूरज बनकर आ गए, रोशनी दिया। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हो गई कि ये प्रकाश देने वाला शरीर तो जा रहा है, लेकिन अब तुम ग्रंथ से प्रकाश लेना। इसी तरह कबीर साहिब, उन्होंने भी कुछ समाज ऐसा था जो वंचित था, उसके लिए वो प्रकाश देकर चले गए। तुलसीदास
ब्राह्मण समाज को प्रकाश देने के लिए रामायण की टार्च देकर चले गए, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होते थे। अभी भी कुछ ब्राह्मण पूजनीय हैं, सब नहीं है। जो वास्तव में ब्राह्मण है वो पूजनीय है अभी भी, लेकिन जो नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं है, तो वो पूजनीय नहीं रह गया। जो दूसरी जाति में लोग हैं और वो ब्राह्मण बन गए, जैसे हम, तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गया और भी ब्राह्मण बन गई। संत सच्चा ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण के लक्षण जितेंद्रियः धर्मपरः स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो बसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्रिय है वो ब्राह्मण है। बहुत बड़ी बात है जितेंद्रिय होना। चुनाव जीतना साधारण बात है, जितेंद्रिय होना, इंद्रियों को जीतना कठिन बात है। हालांकि इंद्रियां आपकी हैं, आपके पास हैं, आपके साथ हैं, पर उनको ही जीतना कठिन है। ज़्यादातर लोग अपनी इंद्रियों से हार गए हैं। इसलिए इंद्रियों के आकर्षण में, इंद्रियों की चंचलता में इस देवताओं भी से भी श्रेष्ठ जो मनुष्य है, इससे इतनी बड़ी गलतियां होती हैं कि इसके सामने दानव भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है, जानवर से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और याद रखना, जिन इंद्रियों के आकर्षण में, जिन इंद्रियों की चंचलता के कारण तुमसे गलती होती है, वे इंद्रियां भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। मरने के पहले ही साथ छोड़ती, कान सुनना बंद कर देते, आंखें देखना बंद कर देती, हाथ पांव चलना फिरना सब काम करना बंद कर देते हैं। सारा शरीर जर्जर हो जाता है। जिन इंद्रियों के कारण जीवन को बिगाड़ा, जन्म जन्मांतर को बिगाड़ा, वह इंद्रियां भी तुम्हारा साथ अंत में छोड़ देती हैं। इसलिए इंद्रियों के कारण अपने जीवन को मत बिगाड़िए। ये मन, थोड़ा आवाज तेज करो महाराज। ये मन बहुत चंचल है। इस मन की समस्या को देखिए आप। जिन्होंने मन को संभाल लिया वे महात्मा कहे गए, जिन्होंने मन को नहीं संभाला वे दुष्ट आत्मा कहे गए। मन भी तुम्हारा है, किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए मन को मतवाला हाथी भी कहा गया है। हाथी संभाल लो तुम तो तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँचा देता है। और हाथी ना संभाल पाओ तुम तो हाथी बिगड़ जाए, तुम्हारा घर भी बिगाड़ देगा, दीवार गिरा देगा, पेड़ उखाड़ देगा, तुम्हें सूंड में लपेटकर 100 फीट दूर फेंक देगा, तुम्हारी हड्डियां चटनी हो जाएंगी। ऐसे जिनका ये मन हाथी बस में नहीं है, वह लोग बर्बाद हो गए। आज तुम अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, रोज रोज की खबरें ऐसी पढ़ते हो, तुम भी पढ़ते पढ़ते थक गए हो। ये सब क्या हो रहा है? और मैं आपसे कहूँगा, जितना ज़्यादा गलत खबरें छपेंगी उतना ज़्यादा लोगों को गलतियाँ करने की प्रेरणा मिलती जाएगी। गलत बात का प्रचार कम करो, अच्छी बात का प्रचार करो ज़्यादा, क्योंकि जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो भी गलत संस्कार पकड़ लेते हैं। अमेरिका में एक नवयुवक ने किसी की पीठ में
छुरा भोंक दिया। पास में पुलिस घूम रही थी, तुरंत पुलिस ने दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया और वो हंसते हंसते गिरफ्तार हो गया। बोले भागना है ही नहीं, पकड़े व्यर्थ में हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं गिरफ्तार होने के लिए ही छुरा भोंका हूँ। जब उसके बयान लिए गए, पूछा गया तेरी क्या दुश्मनी थी इस आदमी से? बोले दुश्मनी की बात छोड़ो, इससे तो मेरा परिचय भी नहीं, ये कौन है, कहाँ से आया, परिचय नहीं। बोले तो फिर छुरा क्यों भोंका? बोले 1 साल से अखबार पढ़ता हूँ, अखबार में सबका नाम आता है, किसी ने छुरा भोंका, किसी ने किसी को मार डाला, जहर पिलाया, जहर पिया, मेरा नाम ही गायब था अखबार से, तो मैंने आज छुरा भोंक दिया, कल अखबार में मेरा फोटो आ जाएगा। अपयश करके लोग अपना नाम और फोटो अखबार में लाना चाहते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में 3 दिन बिजली गुल हो गई। इंडिया में तो खैर प्रायः गुल होती है और किसी किसी प्रदेश में तो गुल हमेशा ही रहती है, आती ही नहीं बिजली। अभी भी ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे गांव हैं जहां बिजली के तार भी नहीं। लेकिन अमेरिका में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिजली आती है, पर कोई फॉल्ट हुआ तो बिजली 3 दिन चली गई। छत्तीसगढ़ तो सौभाग्यशाली प्रदेश से यहाँ बिजली मिलती है। तो 3 दिन 3 रात बिजली चली गई। उन 3 रातों में जितने अपराध हुए, उन अपराधों की संख्या, उसकी लिस्ट बनी तो मालूम हुआ कि 3 वर्ष में इतने अपराध नहीं हुए थे जितने 3 दिन में हो गए, 3 रात में। बहुत चोरियां हो गई, अपहरण हो गए, डकैतियां हो गई, लूटपाट हो गई, मर्डर हो गए। कुछ अपराधियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार हुई, पूछताछ हुई। उनसे ये पूछा गया कि ये 3 रात में इतने अपराध हुए जितने कि अभी तक 3 वर्ष में नहीं हुए थे, तो इतने अपराधी छिपे कहाँ थे, ये 3 रातों में प्रकट कैसे हुए? तो उन अपराधियों ने बड़ी मजे की बात कही। उन्होंने कहा सब बिजली की रोशनी में छिपे हुए थे। बिजली की रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया, सब प्रकट हो गए। याद रखना, जहाँ रोशनी है वहाँ अपराधी भी अपराध करने से रुक जाता है। जिसके हृदय में ज्ञान की रोशनी है, उसका मन और उसकी इंद्रियां भी अपराध करने से रुक जाती है। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। दीपावली में अपने घर में दीप जलाना, छत पर दीप जलाना, दुकान में जलाना, गाड़ी पर भी जला देना, द्वार पे जला देना, अपने पवित्र ग्रंथ के ऊपर भी दीप जला देना। लेकिन तुम किस्मत वाले हो, दीपावली के पहले ही आपके हृदय मंदिर में दीप जलाने के लिए मुझे ड्यूटी मिल गई कि मैं आपके भीतर दीप जला दूं। अंदर प्रकाश हो जाए। गुकारश्च अंधकारस्तु रुकारस्तन निरोधकृत अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रु कहिए प्रकाश,
मिट अज्ञानी ज्ञान दे गुरु नाम है दास। जो भीतर के अंधकार को दूर करे और भीतर ज्ञान का प्रकाश भरपूर करे, उसका नाम गुरु होता है। गुरु बहुत बड़ा शब्द है। गुरु बनने की शौक बहुत लोगों में है। बहुत लोग गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु बनने की योग्यता बहुत कम लोगों में है। इसलिए गुरु उसे बनना चाहिए जिसके अंदर कचड़ा ना बचा हो। ये देख करके गुरु मत बनने की कोशिश करो कि गुरु बन जाओगे, माला पहनने को मिलेगी। कुछ लोग इस लालच में फंसते हैं। माला तुम्हारे लिए भाला बन जाएगी, ये फूल त्रिशूल बन जाएंगे। खतरे में पड़ोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये गुरु का जो मान सम्मान है, इसको हजम करना बहुत कठिन है। अपमान को सहना आसान है, लेकिन मान सम्मान को पचाना कठिन है। मान सम्मान पा करके अभिमान आ जाता है। इसलिए बार बार गीता में कृष्ण ने अमानित्वम की बात कही है कि विनम्र हो जाओ। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि लोग अहंकारी बहुत थे। अभी झाड़ू लगाओ, यहाँ झाड़ू लगाओ, मैं कहूँ तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गंदगी ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ। अगर सफाई है तो झाड़ू लगाने को मैं नहीं कहूँगा। पूरी गीता उठाकर तुम पढ़ो, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बात भरी पड़ी है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, राग, सब इसी पर गीता है। घूम घूम के वही बात, बार बार वही बात। कुछ लोग कहते हैं हम अपने माता पिता के पास इसलिए नहीं बैठते हैं, सास ससुर के पास इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि बार बार वही बात करते हैं, बार बार वही बात सुनाते हैं, बार बार। अरे तुम्हारी गीता में भी बार बार वही बात है, रामायण में भी बार बार वही बात है, और चाहे जिंदगी देख लो, तुम बार बार जिंदगी को दोहराते हो, बार बार वही है। बार बार वही दाल भात खाते हो, बार बार उसी घर में रहते हो, बार बार वही चप्पल पहनते हो, बार बार उसी गाड़ी में बैठते हो, बार बार वही रायपुर में आवत हो, बार बार वही बाल सुधारते हो, बार बार वही चश्मा लगावत हो, बार बार वही मंजन घिसते हो, बार बार तम्बाकू खाते हो, तो सब बार ही बार। तो अपने बाप की बात को बार बार सुनने में क्या प्रॉब्लम है? बार बार गलती करते हो, इसलिए बार बार बात सुनाई जा रही, बार बार सुन करके बार बार गलती बंद कर दो। बार में बार दर्शन दीजो आवीनी, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीनी, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीनी। आज हमारा भाग्य जाग्या, आप आविने दर्शन आप्या, एवा मोहजित अमन स्थाप्या, हे शोभा भक्ति केरो साज सजावीनी, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीनी, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीनी, सतगुरु दर्शन दीजो आवीनी। मैं गुजरात में जब जाता हूँ, वहाँ की भक्ति भजन गाते हैं कि बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आवीनी। बार बार ही सतगुरु आकर के दर्शन देना, बार बार। इसमें ऐसे भक्त बैठे हैं जिन्होंने 1000 बार दर्शन किया है, 108 बार तो दर्शन कर ही चुके हैं। खगेंद्र साहू खड़े हो, अगेशराम साहू पलोद, जगतराम साहू,
सोहनलाल साहब 108 बार वाले, जितना यहाँ पर खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है, तुम मार्केट में जाकर देख लो, दुकान पर बैठे लोग भी प्रसन्न नहीं हैं, ग्राहक भी प्रसन्न नहीं है, जो गाड़ी से रोड पर जा रहे हैं वो भी प्रसन्न नहीं है। जो खुशियाँ यहाँ पर मिली हैं, इन खुशियों को लूटने के लिए ही तुम्हारा आना होता है, और ये खुशियाँ केवल सत्संग में मिलती और कहीं नहीं मिलती। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संग सब गाइए, आवाज आनी चाहिए। मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब सत्संगत से सुख मिलता है। दुनिया में कितनी दौड़ लगाओ, लेकिन केवल दुनिया में सुविधा मिलती है। यदि आपके पास में अच्छी कार है तो आपको यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। आपके पास में अच्छा घर है तो आपको रहने में, निवास करने में सुविधा मिलेगी। आपके पास बेड अच्छा है तो आराम करने में सुविधा मिलेगी। आपके पास में मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है तो आपको बात करने में सुविधा मिलेगी। आपके पास में यदि जूते अच्छी क्वालिटी के हैं तो पहनकर चलने में सुविधा मिलेगी। दुनिया की कोई भी चीज, कोई वस्तु, कोई सामान, कोई व्यवस्था आपको सुख नहीं दे सकती है। सुख देने वाला अगर कोई है तो आपकी आस्था के द्वारा जो सत्संग मिलता है उससे सुख प्राप्त होता है। हमारे पास में एक फोन आया अमेरिका से, तो कह रहे थे गुरुदेव आपका सत्संग जब आता है
तो हमारे यहाँ सवेरा होने लगता है। तो हम लोग ऐसे देर में सोकर उठते थे, पर आपके सत्संग के कारण जल्दी उठते हैं और बिना स्नान किए मुंह धोए के घर भर बैठ जाते थे। पहले बेड टी पीते थे, अब बेड पे आपका सत्संग पी लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। सत्संग से सुख मिलता है, क्योंकि सत्संग से हमारा मन समझदार हो जाता है। ये मन बड़ा नासमझ है, इस मन में बड़ी गुस्सा आती है, क्रोध आता है। बाप के ऊपर क्रोध, पति के ऊपर क्रोध, पत्नी के ऊपर क्रोध, भाई पर गुस्सा, सासू पर गुस्सा, बहू पर गुस्सा। इसके अंदर ज्वालामुखी धधकता रहता है। और छोटी मोटी गुस्सा नहीं, परमानेंट गुस्सा, 10 साल तक गुस्सा, जिंदगी भर गुस्सा, और फिर मरने के पहले ये कह देना कि औरे जन्म में भी तुम दुश्मनी रही हो, तब हो गुस्सा। इतनी लंबी गुस्सा को लोग झेलते हैं, सोचो, बहुत गुस्सैल मन है ये। और तुम्हारी बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा। कितनी महिलाएं 3 साल का बच्चा है और उससे तंग है, बहुत जिद्दी है, क्रोधी है, छोटी सी बात प्रतिकूल हो गई, अपनी माँ के बाल नोचता है, लौटता पोटता है, पत्थर उठाकर फेंकता है, भोजन नहीं करता है, मुंह फुला के बैठा रहता है। अब इसको क्या प्रॉब्लम है? ना इसको कोई दुकान संभालना, ना खेती संभालना, ना गाड़ी संभालना, अभी भी भैंस को भी नहीं संभालना, खाली दूध पी रहा है, सोता है, फिर भी गुस्सा। अब ये क्या लफड़ा फंसा है? तो मनुष्य के अंदर गुस्सा बहुत भरी हुई है। गाय को घास खिलाते हो दूध बना कर देती है, लेकिन ये मनुष्य दूध पीकर भी गुस्सा का जहर उगलता है। गाय पे नाराज हो जाएगा, उसको भी इतना पीटेगा, मर भी जाएगी वो। गौ हत्या लग जाएगी तो हत्याहरण जाएगा, हत्याहरण जाएगा, वहाँ जो ब्राह्मण बैठे उन पर गुस्सा करेगा, बोलेगा गाय को तो मार के आया हूँ, ज़्यादा बोलोगे तुमको भी मार दूंगा। हत्याहरण गए, बहुत ज़्यादा अंदर गुस्सा भरी। और आदमी भी गुस्सा आ जाए तो चलो ठीक, आ गई, वहाँ तक तो क्षमा है। जूतों पर गुस्सा, घड़ी पर गुस्सा, मोबाइल पर गुस्सा, टीवी पर गुस्सा, गाड़ी पर गुस्सा, सामान पर गुस्सा, कपड़ों पर गुस्सा, रजाई पर गुस्सा, दरवाजे पर गुस्सा। एक आदमी दरवाजे को कस के ढकेल रहा था, तुमने कहा क्या हुआ? बोले रोज फंसता है, उखाड़ के फेंक दूंगा, झंझट खत्म। हिमाचल में मैंने देखा एक आदमी सड़क पर टीवी पटक पटक के फोड़ रहा था। उसकी पत्नी कह रही थी टीवी क्यों फोड़ रहे, मैकेनिक को दे दो ठीक कर देगा। बोले साल भर से झंझट, रोज बिगड़ती, आज सब झंझट खत्म कर दिया। तो पत्नी ने कहा टीवी कोई समझदार है? बोले आओ तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूं, फिर तुम समझदार हो। इतनी गुस्सा आदमी के पास है, सामान को तोड़ देता है, फोड़ देता है। गुस्सा में आकर के मनुष्य एक दूसरे का मर्डर कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट शराब के नशा में नहीं होते हैं, ज़्यादातर अहंकार और क्रोध के नशा में होते हैं एक्सीडेंट। कि मैं नहीं हटाऊंगा, तुम नहीं हटाओगे, हम नहीं हटाएंगे, तो कौन हटाएगा? कोई वहाँ भैंस हटाने आएगी तुम्हारी गाड़ी? टकरा गए तुम सोचते हो कार लड़ी है, ये गलत सोच है, वो अहंकार लड़ा है। क्रोध, गुस्सा। इसलिए पूरी गीता मैंने पढ़ी है, बहुत सी याद भी है, उसमें बार बार यही बताया है, क्रोधाद भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते।
क्रोधात् भवत् सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।